फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर हिल्बर्ट स्पेस। ये है फंक्शनल एनालिसिस से और ये थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है, 16 मार्क में आती है। चाहिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या प्रूव करना है, पहले ये देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस एंड लेट एफ बी an arbitrary on H star, then there exists a unique vector y in H such that जो fx है उसको हम इक्वल टू है इनर प्रोडक्ट ऑफ x की y के साथ फॉर एवरी x इन H। यहाँ पे क्या है, कोई हमें फंक्शनल दिया गया है किस पे, हिल्बर्ट स्पेस पे, तो वहां पे कोई यूनिक वेक्टर y एग्जिस्ट कर जाएगा किसमें, H में। तो जो हमारा ये fx है उसको हम इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया कि भाई इफ प्रूफ में क्या दिया गया है कि पहले तो हम क्या करते हैं, f इज ए जीरो फंक्शनल, दैट इज f इक्वल टू है जीरो के। तो ये क्या है, यहाँ पे जीरो मैप की डेफिनेशन यूज की गई है कि हिल्बर्ट क्या होती है, जीरो मैप की डेफिनेशन हिल्बर्ट स्पेस के हर एलिमेंट को जीरो से मैप करेगी। यहाँ पे यही डेफिनेशन है कि जीरो मैप की कि हिल्बर्ट स्पेस के हर एलिमेंट के साथ ये जीरो मैप करेगा। तो यहाँ हमने चूज किया है कि y को हम जीरो लेके चले हैं क्योंकि जीरो ही एक ऐसा ओनली वेक्टर है, वेक्टर ऑर्थोगोनल है जो ऑर्थोगोनल है एवरी वेक्टर के साथ। तो हमने यहाँ क्या किया कि y को जीरो चूज किया सच दैट जो fx है ये इक्वल टू है इनर प्रोडक्ट x की y के साथ वो जीरो दे देगा। तो ऑल x बिलोंग करेगा h से। यहाँ हमने लेट कर लिया कि f नॉट इक्वल टू जीरो। अगर f जीरो लेके चलते जीरो फंक्शनल तो ये इनर इसकी fx है वो इनर प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम अज्यूम करके चलते हैं f है नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि m बी ए नल स्पेस ऑफ f। सो बाय डेफिनेशन m इक्वल टू है x बिलोंग करेगा h से और fx है इक्वल टू है जीरो के। यहाँ क्या हो गया कि देन m इज ए proper linear subspace of a Hilbert space. Also M being a null space of continuous linear transformations is closed. तो इन दोनों से क्या आ गया कि M जो है M being is proper closed subspace of H. दैट इज M प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस है H का। तो देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर y नॉट इन H। हमने पीछे ये थ्योरम की थी कि अगर कोई ये M क्लोज ये प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस है H का, तो देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर y नॉट इन H सच डेट जो ये y नॉट होगा वो ऑर्थोगोनल होगा M के, डेट इज y नोट है वो बिलोंग करेगा M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। जैसे कि ये दिया गया है कि ये M प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस है किसका, H का, यानी प्रॉपर क्लोज सबस्पेस है H का। तो यहाँ हमने कोई वेक्टर ले लिया y नोट, तो ये y नोट होगा वो ऑर्थोगोनल होगा M के। Now we shall show that for some stable y and choose scalar alpha in the vector y is equal to है अल्फा y नोट। इसमें प्रूफ 1 में जो हमारी ये 1 लेके चल रहे हैं जो हम,
तो हमने क्या किया यहाँ पे कि वही जो y की वैल्यू है हम ये अल्फा वाई नोट लेके चलेंगे। अब यहाँ क्या हुआ कि इफ x बिलोंग कर रहा है m में तो देन एफ एक्स क्या है वो इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ हमने इसको दिखाना भाई ये इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x y ये इक्वल टू है, यहाँ हमने y की क्या वैल्यू लेके चलिए अल्फा वाई नोट, वहाँ यहाँ y की वैल्यू रख दी ये अल्फा वाई नोट। तो हमने क्या देखा जब कोई यहाँ से ये अल्फा राइट साइड से हम बाहर ले जाते हैं वो कॉन्जुगेट के रूप में निकलता है, तो यहाँ क्या बन गया अल्फा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट एक्स की वाई नोट के साथ। तो यहाँ क्या होगा इनकी इनर प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे 0, क्यों आ गई क्योंकि वाई नोट है वो ऑर्थोगोनल है एम के, तो यहाँ ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन यूज कर ली। तो ये हमने देखा कि ये इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये 1 को क्या करेगा सेटिफाइज कर देगा। अब क्या करेंगे हम सेकेंडली वी चूज द स्केलर अल्फा इन सच ए वे, अल्फा को इस प्रकार चूज करेंगे कि हम y की जो y इक्वल टू है अल्फा वाई नोट सेटिफाइज 1 फॉर x इक्वल टू है वाई नोट। हमने y की वैल्यू तो ये लेके चले थे अल्फा वाई नोट, अब हम x की वैल्यू इक्वल टू है वाई नोट और लेके चलेंगे। तो हमने देखा कि x की जहां x था वहां पे वाई नोट रख दिया और जहां y है वहां अल्फा वाई नोट रख दिया, यहाँ पे x था एफ एक्स तो वाई नोट रख दिया x की जगह, ये वैल्यू लेके चले हम। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई नोट की अल्फा वाई नोट के साथ यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ x की वैल्यू रखी है ये और यहाँ y की वैल्यू रखी है। तो मैंने ये क्या किया भाई ये जो राइट साइड में है ये अल्फा जब ये बाहर जाएगा तो ये अल्फा कॉन्जुगेट के रूप में निकलेगा। तो और इसको ये जो है इनर प्रोडक्ट की वाई नोट के साथ इसको हम लिख सकते हैं वाई नोट का नॉर्म ऑफ वाई नोट का स्केयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया ऐसे, तो ये जो अल्फा कॉन्जुगेट बच गया इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये कैसे निकले अल्फा कॉन्जुगेट यहीं रख लिया, ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई से उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई एफ वाई नोट और नॉर्म ऑफ वाई नोट का स्केयर। तो यहाँ से क्या आगा अल्फा ये कॉन्जुगेट उस साइड ले जाएंगे तो ये एफ वाई नोट कॉन्जुगेट डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ वाई नोट का स्केयर आ गई। Thus if we take अल्फा, अगर हम अल्फा की वैल्यू ये लेके चलते हैं तो देन द वेक्टर y इज इक्वल टू अल्फा वाई नोट ये सेटिफाइज करा है एवरी x को जो बिलोंग करा है m में। अब हम क्या करेंगे कि अब हम लेट करके चलेंगे लेट x इन v एनी वेक्टर इन h सिंस अगर y नोट बिलोंग्स कर रहा है m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में डेट इज y नोट ऑर्थोगोनल होगा m के। तो यहाँ हम लेके चले हैं कि y नोट बिलोंग्स टू m क्योंकि m इंटरसेक्शन m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ रहा है हमारा 0, तो हम एंड वाई नोट इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया एफ वाई नोट है नोट इक्वल टू 0। अगर हम इसमें ये वाई नोट को अगर एम में बिलोंग करा देते हैं तो ये हमारा क्या देगा इनकी इंटरसेक्शन हमारे 0 देगा। मगर हम केस कौन सा लेके चल रहे हैं कि यहाँ जो है एफ नोट इक्वल टू है 0 के, तो वो लेके चले। अगर हम इसको एम वाई नोट को एम में बिलोंग करवा देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम इसको नोट इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, ये वाई नोट बिलोंग करेगा एम में। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं वी कैन राइट एफ एक्स एज एफ एक्स इज इक्वल टू है ये एफ एक्स लिख के हमने क्या किया एफ वाई नोट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एफ नोट वाई से। तो यहाँ इसको मैंने नाम दे दिया बीटा, यहाँ एफ एक्स इजक्वल टू है बीटा एफ वाई नोट और बीटा की वैल्यू जो हमने मानी है वो रख दी वेयर बीटा इज एफ एक्स डिवाइड बाई एफ वाई नोट। अब हमने क्या किया ये जो है ये टर्म इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी एफ एक्स माइनस बीटा वाई नोट इजक्वल टू है 0 के। तो अब हम इसको एक्स को कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस बीटा वाई नोट इजक्वल टू है 0, क्योंकि एफ क्या है हमारे पास लीनियर है। अब ये क्या आ गया हमारी x की वैल्यू है कंप्लीट, तो x माइनस बीटा वाई नोट बिलोंग कर गया m में, ये क्या है विच इज द नल स्पेस ऑफ h।
सपोज x माइनस बीटा वाई नोट इजिकल टू है एम के, हम ये सपोज कर रहे हैं ये इजिकल टू है एम के। फिर क्या करेंगे, यहां से ये माइनस बीटा को उस साइड लेके प्लस में चला जाएगा, तो x इजिकल टू है m प्लस बीटा वाई नोट। फिर हमने इस पे फंक्शनल अप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स, एफ और ब्रैकेट m प्लस बीटा वाई नोट, क्योंकि f क्या है, लीनियर है। तो हमने क्या किया, अब हम इसको f को अंदर ले जाके अलग अलग अप्लाई कर दिया, तो क्या आ गई, एफ एक्स इजिकल टू एफ एम प्लस बीटा एफ वाई नोट। और अब हम क्या करेंगे, एफ एम को क्या लिख सकते हैं हम, इनर प्रोडक्ट ऑफ एम की वाई के साथ प्लस ये बीटा तो ऐसे ही रख लिया। इस एफ वाई नोट को कैसे लिखते हैं, वाई नोट की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ। एफ क्या है यहाँ, एफ क्या है, फंक्शनल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इजिकल टू है इनर प्रोडक्ट ऑफ एम प्लस बीटा वाई नोट की वाई के साथ, क्योंकि ये दोनों में तो वाई वाई है, इन दोनों को ऐड करके और वाई के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट कर दी। ये क्या आ गई, ये किसकी वैल्यू थी, हमारी एक्स की वैल्यू थी, ये हमारी एक्स की वैल्यू थी, तो इसकी स्थान पे हमने एक्स रख दिया, इसके स्थान पे हमने x रख दिया। तो x की इनर प्रोडक्ट y के साथ। तो हमने क्या देखा कि हमने यही तो देखना था कि हम जो fx को इनर प्रोडक्ट वो हमें लिख सकते हैं। तो दस इफ y इजकल टू अल्फा वाई नोट एंड अल्फा की ये जो वैल्यू आई है ये इक्वेशन 1 को क्या कर रही है, सेटिफाइज कर रही है। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि इसको हम इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें सेकंड प्रूव करना है यूनिकनेस वाली। तो क्या किया, यूनिकनेस ऑफ y। सपोज y1 एंड y2 आर टू वेक्टर जो सेटिफाइज कर रहे हैं 1 को। तो हमने क्या किया, देन fx मान लिया इनर प्रोडक्ट x की y1 के साथ और ऑल x बिलोंग करेगा h से। इसी तरह हमने fx सेकंड वेक्टर माना है, ये इक्वल टू है इनर प्रोडक्ट ऑफ x की y2 के साथ। अब हमने देखा इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वल रख सकते हैं fx के साथ। इनर प्रोडक्ट ऑफ x की y1 के साथ इक्वल टू है इनर प्रोडक्ट x की y2 के साथ और ऑल x बिलोंग कर रहा है h से। तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये आ गई इक्वल टू है 0 के। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की इनर प्रोडक्ट y1 की y1 माइनस y2 के साथ 0 आ गई और x बिलोंग कर रहा है h से। सिंस 0 इज द ओनली वेक्टर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, 0 एक ऐसा ओनली वेक्टर है, ऑर्थोगोनल है किसके, एवरी वेक्टर के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2 इजिकल टू है 0 के। इसको साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो y1 इजिकल टू है y2। ये हमारी थ्योरम प्रूव होगी। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में या फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।